हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैथ्स में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रेनें विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से अलग अलग स्थानों से 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही है, 360 किलोमीटर की दूरी से आ रही है, तो कितने घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी दोस्तों। तो क्या करेंगे, जैसे दो ट्रेनें हैं, ये पता है ये ए ट्रेन हो गई इधर से और एक ट्रेन कौन हो गई बी, दोनों विपरीत आ रही, मतलब एक दूसरे के विपरीत आ रही है, इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है। फर्स्ट ट्रेन कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, और हमारी जो बी ट्रेन है वो आएगी हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है कि कितने घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमेशा, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस हमें दे रहा है कितनी है, 360 किलोमीटर। स्पीड हमारी कितनी है, तो स्पीड क्या होती है, जब एक दूसरे के विपरीत चलती है, एक दूसरे के विपरीत चलती है तो स्पीड हमेशा क्या जुड़ जाती है, ट्रेनों में स्पीड क्या हो जाती है, हमेशा जुड़ जाती है। तो 40 और 50 दोनों को जोड़ लेंगे, 40 प्लस 50, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 90 किलोमीटर प्रति आवर प्रति घंटा दोस्तों, 90 किलोमीटर प्रति आवर। हमेशा ध्यान रखना जब विपरीत चलेगी तो दोनों की चालें जुड़ेंगी, और जब एक ही दिशा में चलती है तो चालें क्या हो जाती है, हमेशा माइनस होती है। या अपोजिट चल रहे तो हमने दोनों को जोड़ दिया दोस्तों। अब आगे बात करेंगे, तो स्पीड हमारी कितनी आ गई, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और टी हमें निकालना है, दोनों ये भी किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो 0 से गया 0, 9 चुका 36, तो कितने घंटे लगेंगे दोस्तों, 4 घंटे हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 15 दे रखा है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो एवरेज क्या होता है, तो एवरेज हमेशा बीच में रखना, क्या रखना चाहिए, बीच में। तो औसत कितना है हमारा 15 दिया दोस्तों, कितनी संख्या है 5, तो 5 संख्या है तो बीच वाली कितनी है 15, जो औसत होता है बीच में, 2 इधर हो जाएगी इसके और 2 हो जाएगी इसके इधर। अब बोल रखा हमसे 5 निरंतर संख्याओं का औसत 15 है, यानी 15 के बाद अगली कौन सी आएगी 16, निरंतर चलना है मतलब लगातार, और 16 के बाद कौन सी आएगी दोस्तों 17, 15 के पहले 14 और 14 के पहले कौन सी आएगी दोस्तों 13। 5 संख्या हुई, इनका जो औसत होता है हमेशा बीच में होता है दोस्तों। तो इनमें सबसे बड़ी याद करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों 17, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 17, और सबसे छोटी पूछता तो हमारा आंसर क्या था 13, ये सबसे छोटी हो जाती, हमारा आंसर कितना आएगा 17। तो ऑप्शन नंबर डी इज 30 और 121 के बीच का माध्य अनुपाती निम्न में से किसके बराबर है। तो दोस्तों ये अनुपात समानुपात क्वेश्चन है, और हमसे कौन सा अनुपात पूछा है, यहाँ पे माध्य अनुपात पूछा है। तो माध्य अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो माध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए, माध्य अनुपात किसे कहते हैं, तो अंडर रूट में ए बी, क्या आएगा हमेशा अंडर रूट में ए बी आएगा। तो दोस्तों ए का मान हमारे पास कितना है 36 है, 2 संख्या दे रखी, इनटू हमेशा बीच में, और बी का मान कितना है दोस्तों 121, रूट में रखना है। तो 36 किसका वर्गमूल होगा 6 का, और 121 किसका वर्गमूल होगा 11 का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 11 छके 66, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विद्यार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए, कितने उत्तीर्ण हुए दोस्तों 75% उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या हमें दे रखी है 625, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो क्या करना है हमें, अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है 625, एक बोर्ड परीक्षा में कुल परीक्षार्थियों में 75% उत्तीर्ण हुए, तो हमेशा परसेंट कितना होता है 100 उत्तीर्ण। अब हमें देखना अनुत्तीर्ण, क्योंकि अनुत्तीर्ण की वैल्यू अनुत्तीर्ण प्रतिशत के बराबर करनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे हम, तो 100% अपने आप में परसेंट होता है 100 में से उत्तीर्ण कितने हुए 75%, कितने उत्तीर्ण हुए 70, तो बचेगा कितना 100 में से 75% उत्तीर्ण हो गए, तो बचा कितना 25%, यानी 75 उत्तीर्ण हुए, टोटल मान लिया हमने कितना 100, उत्तीर्ण कितने हुए हैं 75%, तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे दोस्तों 25%, अनुत्तीर्ण कितने होंगे 25%। अब अनुत्तीर्ण 25%, वहां पर संख्या में कितना है 625, यानी 25% की वैल्यू 625 के बराबर, तो हमने यहाँ पे परसेंट कितना होता है 100%, तो 625 बटा 25 इंटू में क्या लगा देंगे हम 100 लगा देंगे। अब काटो 25 से कम 25, 25 चुका कितना हो जाएगा 100, और 4 के इंटू 625 में करेंगे तो 5 चुका 20, 4 दूने 8 और 2 10, 6 चुका 24 और 1 25, तो हमारा आंसर कितना आएगा 25। तो इसका क्या दे रखा है हमें 62 माइनस 5 का क्या करना है 18 माइनस 14 प्लस 5 इंटू 7, इसको सरल करना है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, बोर्ड मास में ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के बाद क्या होता है का के बाद गुना होता है, गुना का के बाद भाग होगा, भाग के बाद गुना, तो बिल्कुल सीक्वेंस से चलना है दोस्तों। तो 62 माइनस 5 पहले ब्रैकेट करेंगे, लेकिन का मतलब क्या होता है गुना होता है, इंटू होता है, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 18 माइनस 14 कितना आएगा 4, प्लस अब इंटू सोल्व कर सकते हो 5 7 35, तो 62 माइनस फिर इंटू सोल्व करेंगे 5 का 20 प्लस 35। अब दोस्तों क्या करेंगे प्लस
प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो 35 और 62 जोड़ देंगे तो 5 और 2 7, 6 और 3 9, 97, 97 में माइनस का 20 जाएगा तो कितना बचेगा अपना 77, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। करना है कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में कैसे करोगे, तो 15 छक्का 90, फिर क्या लगा डिवाइड, फिर ब्रैकेट सोल्व करोगे 3 दूना 6, फिर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 3। अब क्या सोल्व होगा, बोर्ड मास से तो पहले डिवाइड होता है, तो 15 छक्के कितना हो जाएगा दोस्तों 90, तो 15 माइनस 4 प्लस 3, क्या करोगे प्लस को जोड़ोगे 15 और 3 18 माइनस 4 तो कितने बचेंगे हमारे 14 इज करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। संजय और सौम्य एक साथ 9 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। कौन संजय, एक संजय है और एक कौन है सौम्य, कितने दिन में काम कर सकते हैं दोनों मिलके 9 दिन में, टाइम हमें दे रखा है 9 दिन में। संजय स्वयं 15 दिनों में वे काम कर सकता है, यानी अगर संजय अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा 15 दिन में कर सकता है। हमसे पूछा आगे वे काम स्वयं, वे काम सौम्य, कौन सौम्य स्वयं कितने दिन में कर सकती है, यानी सौम्य का हमें बताना है। तो दोस्तों टोटल काम क्या है, इसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो टोटल वर्क हमारा कितना आएगा, तो 9 और 15 का एलसीएम कितना आता है दोस्तों 45, ये हमारा क्या आएगा टोटल वर्क। अब संध्या और सौम्य मिलके इफिशिएंसी देखें, एक दिन की क्षमता संध्या प्लस सौम्य दोनों मिलके पूरे काम को 9 दिन में करते थे, एक दिन में कितना काम करेगी, तो 45 में 9 का भाग लगा देंगे, 9 पंजा 45, एक दिन में 5 काम। संजय पूरे काम को अकेला 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 45 में 15 का लगाएंगे भाग 15 तिया 45। अब दोस्तों इस संजय प्लस सौम्य दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम 5 काम, 5 में से 3 काम कौन करता है अकेला संजय, भाई 5 में से 3 काम संजय ने कर दिया तो बचा कितना काम, तो 2 काम बचा, कितना बचेगा दोस्तों 5 में से 3 जाएंगे तो 2, ये 2 काम कौन करेगा, तो ये 2 काम संजय ने 3 कर दिया तो बचा कितना 2, तो 2 कौन करेगी सौम्या करती है, कौन करती है 2 काम सौम्या। तो हमारा सौम्या का एक दिन का काम कितना आया दोस्तों 2 आया, और हमें करवाना कितना है 45, तो 45 में किसका भाग टोटल काम में 45 पे, 45 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो 22 दूना 44, शेषफल कितना बचेगा 1, शेषफल आ जाएगा हमारा ऊपर तो 22.5 दिन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा दोस्तों,